Okay, ma'am. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good Morning, morning. ma'am. So, the remaining chapter of the state government, I'm going to start. Where you studied yesterday, you studied about the bill. Can you Yes, explain? ma'am. Can you explain? Who will explain the about the procedure of bill? Ma'am, firstly, the bill is introduced by the ministers or private members. Then it goes into the stages, three readings. In the first reading, the bill is introduced, and in the second reading, there is a discussion Debate on and bill, discussion. Yes, very good. and in third reading, the bill converted into vote. Then the bill goes to Vidhan Parishad, Hmm. Good morning, and ma'am. when Vidhan Parishad passed it, it goes to governor, and governor when passed it, it becomes an act. Very good, very good. Just clap. Loving. Very good, beta. You explained it very clearly. Very good. So, what is the topic? Today's topic is The minister are required. hmm, मैम सिक्स्थ पैराग्राफ मैंने हमने मनी बिल भी पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। मनी बिल तो पढ़ लिया था पूरा, फिर सिक्स पैराग्राफ से पढ़ना है। यहाँ से। मैम सिक्स है। ओके। सो पार्थिव। ओके। बेटा स्टूडेंट्स यू जस्ट ट्राई टू कम Good ऑन morning, टाइम, ma'am. है ना? सो Parthiv is asking to teacher who can be elected to the legislative council. We have studied na Yes, already. ma'am. मैम द The last two lines are left in this paragraph. यस Okay, मैम। Parthiv, है ना? Is there any limit for the number of seats in legislative assembly? Legislative assembly में कोई लिमिट है? नंबर ऑफ सीट्स के लिए कोई लिमिट है? मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। No, ma'am. यस मैम। Is it clear? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. So yes, the constitution has set up an upper and the lower limit for the number of seats in a legislative assembly. Yes, फिक्स्ड होती है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है। ये अपर एंड लोअर लिमिट्स होती है नंबर ऑफ सीट्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट्स ए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 500 एंड बी लेस देन 60। समझ के नंबर ऑफ सीट्स जो है कितनी होनी चाहिए? 500 से ज्यादा नहीं, 60 से कम नहीं। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कैन नॉट एक्सीड 500 एंड not less than 60. However, thinly populated states like Goa, Mizoram, Nagaland, Sikkim have less than 60 members. These states are less populated, है ना? इसमें ज़्यादा यस population मैम। है नहीं। गोवा बहुत छोटा सा है गोवा,
मिजोरम भी बहुत छोटा सा है, नागालैंड, सिक्किम, ये सब बहुत छोटे छोटे से हैं। यहाँ पे 60 मेंबर्स से लेस देन 60 मेंबर्स होते हैं इसमें, मतलब जब पॉपुलेशन ही नहीं है तो यहाँ पे सीट्स कम होती है। ये याद रखना, सिर्फ गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में। अदरवाइज 500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं, और 60 से नॉट लेस देन 60 ये रहती है। हु लीड्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन लीड करता है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कौन, किसके द्वारा लेड होती है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, हु आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज, जो कि ये एमएलएज इलेक्ट करते हैं। जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इनके लीडरशिप में ये सारी जो फंक्शनिंग है इनकी लीडरशिप में होता है स्पीकर एंड डेप्यूटी। अब इनको कौन सिलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड एमएलएज, जिनको कि पीपल्स इलेक्ट करते हैं एमएलएज को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो ही इनको स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। द स्पीकर कंडक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो फंक्शंस हैं वो इन्हीं के अंडर होते हैं। जितने भी फंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो स्पीकर के अंडर ही होते हैं। अब राजस्थान में आपने विधानसभा देखी है क्या? यस मैम। ये देखिए, Yes, ma'am. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। यहाँ पे ही सारे फंक्शन होते हैं स्टेट के। अपने जयपुर क्या है, कैपिटल है ना राजस्थान की, तो Yes, ma'am. लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे सी स्कीम में है विधानसभा। किसी ने अगर विजिट किया हो तो ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या ड्यूरेशन है, कितने साल तक रह सकती है? द नॉर्मल टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years। कितनी रहती है टर्म, टेन्योर? 5 years. Under certain circumstances, however, the governor can dissolve the house before the completion of its term। कुछ ऐसी circumstances आ जाएं, कुछ ऐसी situations आ जाएं, तो गवर्नर को परमिशन है, he or she can dissolve the assembly। वो अपना टेन्योर कंप्लीशन से पहले ही इस असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर। लेकिन ऐसे नहीं, नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं, कोई स्पेशल इमरजेंसी केसेस में या ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए तो। फिर हृदय, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। इसके टर्म कंप्लीट होने से पहले ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है? ऐसी कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें कि टेन्योर से पहले, टेन्योर कंप्लीशन से पहले ही क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो दिखा रखा है, टीचर बता रही है, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years और इट मे बी डिसॉल्व। या तो इसको एक्सटेंड भी हो सकती है और ये डिसॉल्व भी हो सकती है। मतलब 5 years के बाद थोड़ा सा टाइम के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी केसेस में। स्टेट इमरजेंसी अगर इम्पोज हुई है तो जो टेन्योर है 5 years का वो एक्सटेंड भी हो सकता है और वो डिसॉल्व भी हो सकता है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टेन्योर। समझ आए? The Yes, assembly ma'am. can be dissolved if a motion of no confidence is passed against the government। असेंबली तब भी डिसॉल्व हो जाती है जब कोई मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कोई साथ नहीं देता गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बनाई, बहुत सारी पार्टीज ने मिलके बनाई, अगर किसी ने अपना मतलब सहमति, अपना एग्रीमेंट वापस ले लिया तो क्या आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीट्स होना ज़रूरी है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिलती है ऐसे, तो क्या करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब कोलिशन में अलग अलग पार्टी की होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। अगर कोई भी विड्रॉल कर लेता है तो क्या होता है, नो मोशन कॉन्फिडेंस, मतलब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है। नो मोशन कॉन्फिडेंस कह लो या नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन कह लो, कुछ भी कह लो, ये आ जाता है।
बट वॉट डज अ डिसोल्यूशन मीन? डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि डिसॉल्व हो गई, उसका मतलब क्या है? टू डिसॉल्व द हाउस मीन्स दैट द असेंबली इज नॉट नो मोर इन एग्जिस्टेंस। डिसोल्यूशन का मतलब है कि अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है। समझ गए डिसोल्यूशन का मतलब? कि टू डिसॉल्व द हाउस मीन्स दैट द असेंबली इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। एक बार डिसॉल्व हो गई तो फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, चाहे किसी भी पार्टी की हो। फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड इन द स्टेट। फिर क्या होता है, अगर जैसे 5 साल से पहले ही अगर वो डिसॉल्व हो गई तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, चाहे कितना भी हो, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। फिर क्या होंगे, री इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शन होते हैं स्टेट में। दिस इज बिकॉज पीपल हैव लॉस फेथ इन द गवर्नमेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये डिसॉल्व हो रही है या उसमें गवर्नमेंट अपना फेथ खो देती है, लोगों का फेथ नहीं रहता, लोगों को ट्रस्ट नहीं रहता, लोगों को बिलीफ नहीं रहता। टेन्योर कंप्लीट होने से पहले अगर डिसोल्यूशन हुआ है, रीज़न जो भी हो, या एक्सटेंड हुई है तो फिर वो तो थोड़े समय के लिए होता है, वापस री इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन होते ही है। अगर समय से पहले हो गई है तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहती, फिर उसके लिए री इलेक्शन कराना पड़ता है, फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट होते ही है। ठीक है, यही वाला है ना। ओके, व्हाट इज ए विधान परिषद? ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। नो मैम। अच्छा, नो मैम। मैम विधान परिषद के बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा। ओके, विधान परिषद क्या होता है, बता सकते हैं? स्टेट ऑफ टू हाउसेस। यस मैम। 2 हाउसेस। तो ये विधान परिषद क्या होता है? अपर हाउस। ठीक है, स्टेट असेंबली का अपर हाउस। जो सेकेंड हाउस होता है लेजिस्लेचर का, वो होता है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को ये याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। केवल 6, अब तो शायद 8 हो गया है, मैं इसको देख के बताऊंगी। 6 स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। मैंने बताया था ना, सब में नहीं है, 6 स्टेट में ही है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। केवल 6 स्टेट पूरी इंडिया में। द एग्जिस्टेंस ऑफ द विधान परिषद डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द विधानसभा। अब विधान परिषद कब एग्जिस्ट करती है? जब विधानसभा की मर्जी हो, विश हो, विल हो, तब विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। द मेंबर ऑफ विधान परिषद आर नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसीज। ये समझ में आ गया? लोग जो विधानसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। एमएलएज। एमएलएज। और ये विधान परिषद के मेंबर को क्या बोलते हैं? एमएलसीज, एमएलसी। है ना। काउंसिल मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है कि विधान परिषद, इनके मेंबर्स को एमएलसीज बोलते हैं और लोक विधान सभा के मेंबर को एमएलएज बोलते हैं। क्लियर? और लोकसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। स्टेट एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। यस मैम। यस मैम। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ए विधान परिषद? अब विधान परिषद का कंपोजिशन कैसे होता है? विधान परिषद इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। मैंने बताया था विधान परिषद में ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती। तो कैसे इलेक्ट होती है? भाई ये विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, एमएलसीज को। समझ आ गया? तो विधान Yes, परिषद डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होती, इलेक्टर्स के द्वारा। वो एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ, ये उन इलेक्टर्स के द्वारा होती है जिसके बिहाफ पे लोग एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। किसके बिहाफ पे करते हैं? पीपल्स के बिहाफ पे। सिटीजन्स एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, एमएलएस इन एमएलसीज को इलेक्ट करते हैं। ठीक है।
Yes, As ma'am. given in the Indian Constitution, 1/3 member of Vidhan Parishad are elected by the Vidhan Sabha. इसके 1/3 member राधिका बिल्कुल क्लास ओवर होने वाली है बेटा, अब लेट ज्वाइन किया, टाइम लिया आया करो, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1/3 मेंबर है विधान परिषद के, वो विधानसभा के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज इन द स्टेट, और जो 1/3 मेंबर्स हैं वो लोकल बॉडीज, स्टेट की जो लोकल बॉडीज हैं वो इलेक्ट करती हैं इनको। एंड 1/12 मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय teachers who have taught in secondary school and above more than 3 years। जो 1/12 मतलब देखो इसका कंपोजिशन कैसा है, केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमएलएज हैं वो 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो लोकल बॉडीज, स्टेट में जो लोकल बॉडीज हैं वो इलेक्ट करते हैं। और 1/12 मेंबर जो होते हैं विधान परिषद के, वो लोग इलेक्ट होते हैं टीचर्स के द्वारा, जो कि सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, और फॉर मोर देन 3 इयर्स, जो 3 साल से सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स का वोटिंग से होते हैं। अनदर 1/12 आर Another 1/12 are elected by graduates for 3 years standing in the state। जो 1/12 मेंबर हैं, जो ग्रेजुएट्स लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इलेक्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द 16% मेंबर आर नॉट इलेक्टेड। 16% मेंबर इलेक्ट नहीं होते, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 16% जो मेंबर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। दीज मेंबर्स शुड be well known in the field of art, literature, science, social services, cooperative movement। अब गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? जो अपने फील्ड में, आर्ट में हो गया, लिटरेचर में हो गया, साइंस में हो गया, सोशल सर्विस में हो गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट में हो गया, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्सपर्ट है, उनको गवर्नर अपॉइंट करता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ विधान परिषद? अब विधान परिषद की ड्यूरेशन क्या है? विधान परिषद जो है वो परमानेंट हाउस होता है। जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है ना, वैसे ही विधान परिषद परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। ये डिसॉल्व नहीं होता, टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ही होता है। ईच मेंबर ऑफ द विधान परिषद इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 इयर्स। इनका टर्म होता है, विधान परिषद का जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स, और 1/3 मेंबर इसके हर 2 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं, है ना। एवरी 2 इयर्स में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? अब फंक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉज बनाती है। ऑन द 66 सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मैंने बताई थी आपको, 3 लिस्ट बताई थी। कौन कौन सी 3 लिस्ट थी वो? ठीक है, फर्स्ट लिस्ट थी यूनियन। इसमें कौन लॉ बनाता है? कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड होती है स्टेट लिस्ट। इसमें कौन लॉ बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। थर्ड होती है कॉन्करेंट। बताया था मैंने आपको पहले। यस इसमें मैम। कौन बनाता है? स्टेट एंड यूनियन मिलके लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट मेंशन्ड है? मतलब 66 सब्जेक्ट जो मेंशन है स्टेट लिस्ट में, ये 66 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। It also makes law on 47 subjects given under the concurrent list। concurrent list में भी मैंने कहा था कि स्टेट और यूनियन मिलके, स्टेट एंड यूनियन मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिलके इस पे लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स इसमें, 66 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में, तो इस पे ही लॉ बनाता है कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? यस मैम। समझ आ गया बेटा?
चलिए, इट पासिस द मनी बिल एंड द बजट ऑफ द स्टेट। ये क्या करते हैं? मनी बिल को पास करते हैं और स्टेट के बजट को पास करते हैं, विधान परिषद। It passes the ordinance issued by the governor of the state when the assembly of the state is not in session। ये क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस, ऐसे सर्कुलर कह दो आप, अध्यादेश कह लो, इश्यू करते हैं जो गवर्नर ऑफ स्टेट इनको इंटीमेट करता है, इनको बताता है। जब कब बताता है? जब असेंबली सेशन में नहीं होती, विधानसभा जब सेशन में नहीं होती, तो ये विधान परिषद का काम है कि वो ऑर्डिनेंसेस इश्यू करे, है ना, जो भी गवर्नर उनको बताता है वो। ये रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड बाय पार्लियामेंट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब रेटिफिकेशन मतलब कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी लॉ बन रहा है ना, उसको करेक्ट करना, उसको रेटिफाई करना, ये किसका काम है? विधान परिषद। Ma'am, your mic is off. Ma'am has left. क्लियर नहीं? I'm है left क्या हो गई। आवाज? दिखाई नहीं दे रहा बेटा? क्लियर Ma'am, नहीं? your voice is not coming.